हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग यस बैंक के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो यस बैंक लिमिटेड कल 27 अप्रैल 2021 को किस तरीके का कारोबार किया, एक बार जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद कुछ 3 पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, यस बैंक 14.05 की ओपन प्राइस के बाद 14.00 का लो बनाता है और 15.05 का हाई बनाता है। ओपन प्राइस से तकरीबन ₹1 ऊपर जाकर के हाई बनाता है और गिरने के बाद 14.75 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 4.98% की तेज़ी के साथ बंद होता है, यानी 70 पैसे ऊपर जाकर बंद होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 14.05 के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखें टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे, तो 127.5 मिलियन यानी 12,75,45,345 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल अगर आप देखेंगे तो 37% है। इसके अलावा बीएससी के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो 1,70,09,866 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है 41.21%। मार्केट कैप है 37,081.26 करोड़ रुपए। गाइस, लास्ट के कुछ दिनों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इसके अंदर हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। सिचुएशन अब धीरे धीरे बेरिश से कन्वर्ट हो रही है बुलिश में। अब गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर हमें इतनी तेज़ी ये जो देखने को मिली है लास्ट डे में, ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, अगर आप देखें तो ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई थी। और इसके पीछे क्या वजह हुई? गैप अप ओपनिंग नहीं हुई थी, बेसिकली प्रीवियस क्लोजिंग और ओपन प्राइस दोनों सेम था, लेकिन खुलते ही मार्केट में अचानक ये तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर के कंसोलिडेट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की बात क्यों कही थी और उसका क्या हुआ? तो देखिए, इसका सीधा सीधा मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए जो है, 10,000 करोड़ रुपए जो है, ये रेस करने की मार्केट से बात इसलिए करी थी क्योंकि बैंक चाहता है कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाए, भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हो, तो इस तरीके की सिचुएशन को टैकल करने के लिए बैंक के पास एडिशनल फंड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यस बैंक किस सिचुएशन में खड़ा था, एक मर चुका था बैंक, एक मरा हुआ बैंक है। मरे हुए बैंक को आरबीआई ने जान दिया, आरबीआई ने जान डाली, और उस बैंक को अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए 10,000 करोड़ एक रिक्विजिट अमाउंट के रूप में बैंक जो है क्यूआईपी और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के रूप में रेस करना चाहता है। और इसके लिए 4 मार्च 2021 यानी लास्ट मंथ के 4th डेट को बैंक ने 98.78% की वोटिंग भी पाली थी, सारे शेयर होल्डर्स थे, कि फ़ंड को रेस किया जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो कैपिटल है ये बैंक अपने आप को सिक्योर्ड पोजीशन में रखने के लिए रेस करने की बात कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के इस सेकेंड वेव से कोई भी अनएंटिसिपेटेड और कॉन्टेंजेंसीज क्रिएट हो सकती हैं जो मार्केट को डिसरप्ट ऑलरेडी कर चुकी हैं और भी आगे कर सकती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो, इसीलिए बैंक 10,000 करोड़ रुपए रेज करने की बात कर रहा था। इसके अलावा गाइस, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि इसके Q4 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मनी कंट्रोल के इस वेबसाइट से कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा बोर्ड मीटिंग्स 30 अप्रैल 2021 को है, और उसका जो मेन एजेंडा है ऑडिटेड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना। बैंक का फाइनेंशियल अच्छा आएगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग बने हुए हैं। और अगर आप इसको कंपेयर दिसंबर क्वार्टर से देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में बैंक को 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और होपफुली इस बार भी इनको प्रॉफिट ही होने वाला है। और कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते हो सकता है थोड़ा बहुत इनके बिजनेस ऑपरेशंस इम्पैक्ट जरूर हुए होंगे, जो कि सभी के पॉसिबल एक्सपेक्टेड है कि हर किसी के बिजनेस ऑपरेशंस इम्पैक्ट होंगे।
लेकिन यहाँ पे बैंक जो है जितना भी प्रोविज़न, इससे पहले भी आपको बताया था 15,000 करोड़ रुपए बैंक ने ऑलरेडी रेस कर चुका है मार्केट से, ठीक है। उसके बाद फिर से 10,000 करोड़ रुपए की रेस करने की प्लानिंग चल रही थी, और जिसको लेकर के बैंक जो है पूरी तरीके से तैयार है। तो देखते हैं 30 अप्रैल 2021 को इसके Q4 का रिजल्ट आ रहा है। आप लोगों को एकदम तैयार रहना होगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब गाइज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइज़ यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि येस बैंक जो है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोड्यूस करना चाहता था, ताकि वो अपने ही बैंक के अंदर एक बैड लोन्स को टैकल करने के लिए एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन हो, जो जितने भी सोल्ड लोन्स हैं, जितने भी खट्टे लोन्स हैं, यानी वो लोन्स जो बैंक को वापस नहीं मिल पा रहे हैं, उन सारे बैंक्स को उन सारे लोन्स को पार्क किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर खोली जाती है तो आप ऐसे नहीं खोल सकते। उसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी होती है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, तभी आप एआरसी को खोल सकते हैं, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में चाबी होती है एआरसीज़ के लाइसेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे येस बैंक ने लास्ट मंथ मार्च के महीने में लगभग कोशिश करी थी कि आरबीआई से अप्रूवल पा ले, लेकिन आरबीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट में क्लैशेस देखने को मिल रहे थे। येस बैंक का मानना है कि जितने भी ऐसे लोन्स हैं उनको अगर इसमें पार्क कर दिया जाएगा तो हो सकता है उसमें जो है कुछ हेयर कटिंग के बाद जो है बैंक को कुछ अमाउंट उसका रिकवर हो सकता है। और येस बैंक का ये भी मानना था कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया था इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, और येस बैंक की खुद की प्लानिंग थी कि ये 50,000 करोड़ रुपए का बैड लोन जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा, और 1,000 करोड़ रुपए की कैपिटल से ये शुरुआत करने जा रहा है। ये सब इसकी इंटरनल प्लानिंग थी, लेकिन येस बैंक की इस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि पहले आप अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सही से टैकल करना सीखिए, क्योंकि आप एक तो मरे हुए थे, हमने आपको ज़िंदा किया, और ज़िंदा किया अभी आप मतलब खड़े भी नहीं हुए कि आपने कई प्लानिंग करने शुरू कर दिए। तो येस बैंक आरबीआई बेसिकली चाहता है कि येस बैंक फोकस्ड होकर के अपना पहले बिजनेस करे, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, तब ये कुछ भी चाहे कर सकता है। लेकिन आरबीआई के इस कैंसिल करने के बाद येस बैंक रुकता नहीं है, बल्कि प्लान बी की तैयारी कर रहा है। प्लान बी है क्या एग्जैक्टली उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है गाइस, बस उसको मैं आपको बताऊंगा जल्दी जब भी जैसे मुझे कुछ पता चलता है। लेकिन प्लान बी येस बैंक जो है वो तैयार कर सकता है इसी काम को पूरा करने के लिए। तो गाइस आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइमली, और आप सबसे पहले उसे क्लिक करके देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. Alright guys, see you next time updating something new. Take care.